उधर बागपत में दो सांडों के बीच बाजार में जंग, लड़ते लड़ते दुकान में जा घुसे दोनों सांड। संभल में कोल्ड स्टोरेज ढहने से 13 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में फेंके गए हजारों आलू के बोरे। मलबे से आलू बीनने की होड़ लग गई। आसपास के इलाकों के लोग दिन भर बोरों में आलू भरकर ले जाते हुए दिखे। नोएडा में नौकरी से निकालने पर युवक की करतूत, 15 कारों पर फेंका एसिड। सिंगरौली में मरीज की मौत के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस, घाट पर शॉल ले जाने को मजबूर परिजन। आपस में भिड़े दो गुटों के अलग करने में पुलिस के छूटे पसीने, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जबकि हनुमानगढ़ में नामी ब्रांड की नकल करके तैयार हो रहा था पानी, फूड डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के काफिले के आगे आया आवारा पशु, पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। पुणे में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लग गई आग, लाखों रुपयों का सामान जलकर राख। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देर शाम बेमौसम मूसलाधार बारिश, कई इलाके पानी में डूबे, किसानों को भारी नुकसान। गुजरात की अरावली में भी कई घंटे तक जोरदार बारिश, शहर में कई जगहों पर जल भराव। वडोदरा शहर में भी भारी बारिश, पारे में गिरावट, शहर में लोगों को हुई भारी परेशानी। जबकि खरगोन में ओले और तेज बारिश से जनजीवन पर असर, फसलें बर्बाद। अकोला में भी भयंकर ओलावृष्टि से किसानों पर असर, खड़ी फसल तबाह। रायसेन जिले में विक्षोभ तूफान के चलते भारी बारिश और ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई। वाशी में भी किसान आफत में, बेमौसम बरसात के साथ कई इलाकों में ओले गिरे, गांव में ओलों से ढकी हुई पूरी जगह। राजस्थान के धौलपुर में भी बेमौसम बरसात, आवाजाही पर असर पड़ा, फसलों को नुकसान हुआ। फतेहपुर में भी परेशानी लेकर आई बारिश, शहर में कई जगहों पर पानी भर गया है। दिल्ली में यमुना में फिर बढ़ा खतरनाक प्रदूषण, नदी की सतह पर दिखा सफेद जहरीला झाग। पटना में एक दवा दुकानदार पर असामाजिक तत्वों ने फेंका बम, रंगदारी नहीं देने पर यह हमला किया गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में विदेशी शख्स की मिली लाश, अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। रतलाम में 5 साल के बच्चे के हाथ पैर ट्रेन से कट गए, जेआरपी के जवानों ने बचाई उसकी जान। हरिद्वार में पिता पुत्र की जोड़ी ने दिखाई हिम्मत, फायरिंग कर रहे बदमाशों में से एक को पकड़ लिया। गुरुग्राम में घर में बेहोश मिले नामचीन वकील और उनकी पत्नी, घर के चारों नौकर थे बेहोश, पुलिस को लूटपाट का शक, होश में आने के बाद होगा खुलासा। मुजफ्फरनगर में गर्भवती महिला का आरोप, पति कराता है जिस्म फरोशी, एसएसपी से शिकायत की। जबकि मसूरी में रेप का आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, 6 साल से फरार था। सहारनपुर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन क्लीन, 25,000 के नामी 6 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में डॉक्टर के बेटे का अपहरण, बिना नंबर वाली गाड़ी से आए थे ये किडनैपर्स। सीतामढ़ी में अपराध की साजिश रचते 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 पिस्टल और लूट के 59 मोबाइल जब्त। जबकि हनुमानगढ़ में शातिर महिला ठग गिरफ्तार हुई है, नौकरी दिलाने के नाम पर करती थी ये ठगी। हनुमानगढ़ में एयरफोर्स के विंग कमांडर राजेंद्र गुदारा का निधन, फरवरी में दिल्ली में हुए थे हादसे के शिकार। होशियारपुर में शुरू हुआ नया जिला और सत्र न्यायालय परिसर, चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन। राजस्थान के गंगापुर सिटी में मना जश्न, नया जिला बनाने के ऐलान से लोग खुश। निमका थाना में भी जश्न, नया जिला बनाने के ऐलान से लोग खुश हैं। उधर बाराबंकी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हालात खराब है, 24 घंटे से दर्जन भर गांव की बिजली गुल है। असम में 10वीं की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला, छात्रों में काफी आक्रोश है। सीएम योगी तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, संबल कोल्ड स्टोरेज की घटना पर दुख प्रकट किया। कोच्चि में बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, ब्रह्मपुरम वेस्ट प्लांट में आगजनी मामले में की सीबीआई जांच की मांग। जबकि गुरुग्राम में लाइसेंस व्यापारी ही बेच सकेंगे मंडी में सामान, अवैध पार्किंग को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वाराणसी में बिजली कर्मियों की शुरू हुई 72 घंटे की हड़ताल, बिजली कर्मियों ने किया समझौता पूर्ति यज्ञ और कहा कि जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। अजमेर में अवैध बायोडीजल की शिकायत पर जांच करने पहुंचे डीएसओ की टीम पर हमला, डीएसओ जख्मी। पुरुलिया में पुलिस ने लूट की बड़ी योजना को नाकाम कर दिया, 4 हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार हुए। त्रिवेंद्रम में एक अतिथि कार्यकर्ता ने जीती 75 लाख रुपए की लॉटरी, दहशत में पुलिस स्टेशन में मांगी सुरक्षा।
अमृतसर में कॉलेज के हॉस्टल में युवती ने कर ली आत्महत्या, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की। मुजफ्फरपुर में किडनैप लड़की को ढूंढने वालों को सीबीआई देगी 5 लाख रुपए का इनाम, घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी लड़की। जबकि H3N2 वायरस को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जारी की एडवाइजरी, 60 साल से अधिक उम्र के लोग बरते सावधान। खरगोन में सीएम शिवराज लाडली बहन योजना सम्मेलन में हुए शामिल, महिलाओं के बीच पहुंचकर घुटने देकर मांगा आशीर्वाद। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित है, बर्फ को हटाने में जुटे हैं मजदूर। 25 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने महिला पुलिस कर्मियों के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया, विशेष डाक लिफाफे का शुभारंभ किया। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पर बने पुल का ट्रीटमेंट कार्य 6 महीने बाद हुआ शुरू। ट्रीटमेंट होने के बाद भी पुल पर नहीं चलेंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ आने जाने वाले भारी वाहन। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उनका हुआ, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के नारे। एयरपोर्ट पर मौजूद थे सैकड़ों लोग, बाबा ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। बाबा के दरबार पर कांग्रेस का एतराज, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शिंदे सरकार को चिट्ठी लिखी, बाबा के दरबार पर रोक लगाने की मांग। एनसीपी भी बाबा के विरोध में, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट का फैसला, नहीं करेंगे बाबा के दरबार का विरोध। बीजेपी अंधविश्वास के खिलाफ लेकिन किया सवाल, हिंदू साधु संतों को लेकर ही क्यों होता है हंगामा। नागपुर में बागेश्वर बाबा के दरबार के दौरान हुआ था हंगामा। आज भारत बांग्लादेश क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शेख हसीना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। वहीं दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर जोर होगा। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में कई कार्यक्रम। आज से कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 24 के चुनाव पर चर्चा होगी। बिहार में लगातार जनाधार हासिल करने की कोशिश में असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्णिया में करेंगे अधिकार यात्रा। 2 दिनों के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की शुरुआत वेलकम स्पीच में बोले इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी। 19 साल पहले हुई थी इस कॉन्क्लेव की शुरुआत। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने दी जानकारी, आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मैन ऑफ द मोमेंट होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्कर के बाद इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के महामंच पर एक्टर रामचरण का इंटरव्यू, नाटू नाटू गाने से हुआ स्वागत। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को नसीहत दी, बोली जो झगड़ा करना है घर में करो, बाहर जाकर ना करो। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का दावा, बोले जीत सकती है टीम इंडिया। वही इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के महामंच से गृहमंत्री अमित शाह का दावा, कहा 2024 में फिर बनेगी एनडीए सरकार, 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, बोले 2024 में भी मोदी ही बनेंगे लगातार तीसरी बार पीएम। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में संसद में चल रहे गतिरोध पर बोले अमित शाह, सत्ता और विपक्ष में संवाद जरूर। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा विपक्ष सिर्फ मीडिया में करता है बात। अमित शाह ने अपनी सरकार की जमकर तारीफ की, बोले जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी समूचे विश्व में भारत सबसे आगे होगा, भारत दुनिया में हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा होगा। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया के 5 दिनों की और रिमांड बढ़ाई गई, 22 मार्च को होगी अगली सुनवाई। शराब घोटाले में ईडी ने मांगी थी 7 दिनों की कस्टडी, बाकी आरोपियों संग सिसोदिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तलब। ईडी के मुताबिक 22 जुलाई को सिसोदिया ने बदला था अपना फोन, इसी तारीख को ही एलजी ने दी थी नई आबकारी नीति मामले में केस दर्ज करने की इजाजत। ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने पर कोर्ट की 2 टूक, कहा जेल में हो सकती है पूछताछ, कस्टडी में रखने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया का बंगला आतिशी को मिला, आतिशी को 6 विभागों को की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, कहा लोकसभा चुनाव में यूपी में हारी बीजेपी तो देश में भी सफाया। लोकसभा चुनाव से पहले नया गठबंधन बनाने की कवायद, टीएमसी का बयान, खुद को विपक्ष का बॉस ना समझे कांग्रेस। अधिवेशन के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो लोग बीजेपी वैक्सीन लेते हैं उन्हें सीबीआई ईडी का डर नहीं। वहीं वरुण गांधी ने कहा आंतरिक मामले में देश के भीतर ही सुलझाने में भलाई है, बाहर चर्चा नहीं, अपमानजनक है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा मुझे देश की बात विदेश में करने का कोई शौक नहीं।
ओवैसी ने सरकार पर फिर बोला हमला, कहा चीनी अतिक्रमण पर एक शब्द नहीं बोलते पीएम, संसद से छिपाई जा रही असल जानकारी। बीएसपी नए सिरे से करेगी मीडिया सेल का गठन, नए प्रवक्ताओं की होगी नियुक्ति। राजस्थान में 19 नए जिले बनाने का ऐलान, सीएम गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की। राहुल गांधी की माफी की मांग पर शशि थरूर का बयान, बोले राहुल के बयान में देश विरोधी कुछ भी नहीं। रांची में भ्रष्टाचार मुद्दे पर विपक्ष का विधानसभा में हंगामा, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग। पहले वनडे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया, केएल राहुल ने खेली नाबाद 75 रनों की बेहतरीन पारी। रविंद्र जडेजा ने भी खेली 45 रनों की मैच जिताऊ पारी, बने प्लेयर ऑफ द मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 188 रन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा 81 रन मिचेल मार्श ने बनाए। वहीं भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट झटके, रविंद्र जडेजा को 2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट। सीरीज का दूसरा वनडे मैच 19 मार्च को वाइजैक में खेला जाएगा।